हेलो एवरीवन, दिस इज़ संध्या। और आज हमारा इकोनॉमिक सब्जेक्ट का चैप्टर 3 निर्धनता का लास्ट वीडियो है ये, जिसमें हम आज 2 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पिछले क्लासों में मैंने आपको बताया था, निर्धनता के बहुत सारे निर्धनता क्या है, कारक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उसका निर्धनता रेखा, उसके अनुपात कैसे किया जाता है, कैसे रेशियो निकाला जाता है, कैसे परसेंटेज निकाला जाता है, और अंतर्जातीय स्तर पे क्या है, वैश्विक उपाय क्या है निर्धनता के। वैश्विक निर्धनता और निर्धनता के कारण पिछले क्लास में बताया था, और निर्धनता के कारण के साथ साथ निर्धनता निरोधी उपाय के बारे में भी कुछ पॉइंट्स बता दिए थे आपको। मनरेगा के बारे में बताया था कि मनरेगा के अंतर्गत क्या क्या आता है, और अभी भी हम उसी के बारे में आगे पढ़ेंगे, मनरेगा के बारे में ही, निर्धनता निरोधी उपाय टॉपिक में। तो मनरेगा के अंतर्गत मनरेगा कार्यक्रमों के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा। कहने का मतलब ये, अगर जो कोई भी व्यक्ति मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत अपना नाम दर्ज करवा के रखा है वो, और उसे 15 दिनों के अंदर रोजगार नहीं उपलब्ध कराया गया तो उसे सरकार को दैनिक बेरोजगारी भत्ता देना होगा। जब तक उसे रोजगार नहीं मिला तब तक देना होगा। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम चलाया गया 2004 से। देश के जो सबसे पिछड़े जिले हैं उनमें ये लागू किया गया है कि उन्हें अनाज दिया जाएगा, कम पैसों पे दिया जाएगा, या फ्री में भी कुछ कुछ अनाजों का वितरण किया जाएगा। नेक्स्ट आता है, यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक है। मतलब है कि मनरेगा के अंतर्गत कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी कर रोजगार की आवश्यकता है, मतलब वो मजदूरी करके अपना काम चलाना चाहते हैं, और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक है उनके, मतलब मनरेगा के अंतर्गत उन्हें रोजगार दिया जाएगा। जो मजदूर होता है ना, बहुत सारे काम होते हैं वो सीखे रहते हैं, अगर वो तो वो काम वो कर सकते हैं, शारीरिक काम करने के भी इच्छुक है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 93 से आरंभ किया गया, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में, गाँवों में और छोटे शहरों के जो युवा है, जो पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है, वो बेरोजगार है, तो उनके लिए रोजगार का अवसर और रोजगार देने के लिए कार्यक्रम चलाया गया। 93 से आरंभ किया गया, 1993 से। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे, ग्रामीण रोजगार सृजन आरंभ 1995 में किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। इसका मतलब ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर निकालना स्टार्ट करना, वहाँ रोजगार स्टार्ट करना 1995 में किया गया। और इसका उद्देश्य था, इसका लक्ष्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों, मतलब गाँव में और छोटे मोटे शहरों में
स्वरोजगार के अवसर सृजित करना मतलब अपना खुद का, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं या जो छोटे शहरों के लोग हैं उनके पास पैसे नहीं है तो वो अपना खुद का बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, तो उनके लिए ये रोजगार स्टार्ट किया गया, जैसे उन्हें पैसा देगा कि वो खुद का अपना बिजनेस स्थापित कर सकेंगे। और दूसरा पॉइंट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आरंभ 1999 में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूहों में संगठित कर बैंक, ऋण और सरकारी सहायकी के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसका आरंभ 1999 में किया गया और इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को, जो परिवार गरीब है, इसका मतलब था कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आरंभ में इस कार्यक्रम का उद्देश्य था जो गरीब परिवार अपना काम स्टार्ट करना चाहते थे या जो रोजगार चाहते थे उसके लिए एक संगठन बनाया गया था। सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों के लिए स्व सहायता समूह से संगठित कर एक समूह बनाया गया था जो बैंक, ऋण और सरकारी सहायताओं के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से मतलब उनका काम था। सरकार ये चाहता था, ये योजना इसलिए लागू किया था जिससे जो गरीब परिवार के लोग हैं वो निर्धनता रेखा से ऊपर आ सके और उन्हें सरकारी बैंक से लोन मिल सके और सरकारी सहायताएं मिल सके ताकि वो अपना बिजनेस या अपना आरंभ कर सके। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट था प्रधानमंत्री ग्रामदेव योजना 2000 में आरंभ किया गया। इसके अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण बिजली सुविधाएं जैसे मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में प्रधानमंत्री ग्रामदेव योजना जो 2000 ईस्वी में स्टार्ट की गई, इसके अंतर्गत जो प्राथमिक स्वास्थ्य था, लोगों का शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, रहने की सुविधा, पढ़ने की और स्वास्थ्य संबंधित और पेयजल, पीने का पानी और बिजली जैसी सुविधाओं देने के लिए, जैसे मूलभूत जितनी भी डेली दैनिक जीवन की जो सुविधाएं थी वो देने के लिए राज्यों के अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। मतलब राज्य तो देता ही है, सहायता करती है, इसके साथ साथ केंद्रीय सरकार भी सहायता प्रदान करता है। प्रधानमंत्री ग्रामदेव योजना के अंतर्गत राज्य के साथ साथ केंद्रीय सरकार भी इसकी सहायता प्रदान करता है। इसमें यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ। निर्धनता निरोधी उपाय क्या क्या है, ये सारे पॉइंट आप लिखोगे, इतना ही काफ़ी है। आपका अगर ये क्वेश्चन आता है तो निर्धनता निरोधी उपाय टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। इसके बाद हम लास्ट टॉपिक में आते हैं। निर्धनता निरोधी उपाय टॉपिक ख़त्म होता है और उसके अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे भावी चुनौतियाँ। भावी चुनौतियाँ मतलब होता है कि भविष्य में आने वाली चुनौतियाँ, निर्धनता के कारण भविष्य में आने वाली चुनौतियाँ क्या क्या है और सरकार ने भविष्य की चुनौतियों के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई है या क्या क्या उसने नियम बनाया है। पहला पॉइंट था निर्धनता उन्मूलन भारत की एक सबसे बाध्यकारी चुनौती है। भारत सरकार के लिए निर्धनता ही सबसे बड़ा चुनौती है और भारत सरकार सबसे ज़्यादा ध्यान निर्धनता पे ही देता है कि भारत में निर्धनता को कैसे कम किया जाए और उसके बारे में बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं, बहुत सारा उपाय कर रहा है। सबसे बड़ा रीज़न है, हमारे देश का सबसे बड़ा उद्देश्य गरीबी को कम करना, सबसे बड़ी चुनौती है हमारे देश में।
दूसरा पॉइंट है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानता है। अभी भी हमारे देश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विभिन्न राज्यों में अलग अलग, जैसे कुछ राज्य बहुत गरीब है तो कुछ राज्य की में निर्धनता में बहुत सुधार हो गया, और अभी भी कुछ राज्य वैसे ही बहुत पिछड़े हैं तो उनमें बहुत ही असमानताएं हैं। तो उस पे विचार करना कि सारे जिन राज्यों का विकास नहीं हो पाया है, वहाँ गरीबी कम नहीं हो पाई है, उसका विकास, उसका वहाँ निर्धनता कैसे कम किया जाए, इस पे सरकार का पूरा ध्यान है। अब आने वाली भविष्य की चुनौतियाँ सरकार के लिए यही सब है। थर्ड पॉइंट है सभी को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार सुरक्षा उपलब्ध कराना, लैंगिक समता और निर्धनों का सम्मान। इसका मतलब ये है कि सभी को स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त कराना, मतलब पूरे देश में हर राज्य में सबको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी करना और रोजगार सुरक्षा उपलब्ध कराना। मतलब रोजगार सुरक्षा मतलब कि हाँ, रोजगार की गारंटी हो, उन्हें अच्छा रोजगार मिले और वो रोजगार सुरक्षित रहे, ये नहीं कि आज रहे और कल ना रहे। लैंगिक समता मतलब कि जैसे महिला और पुरुष में जो भेदभाव होता है, उस भेदभाव को ख़त्म करना और दोनों को समान अधिकार देना तथा निर्धन को सम्मान देना। जैसे कि हमारे सोसाइटी में निर्धनों का कोई सम्मान नहीं करता है, उन्हें कोई नहीं पूछता, उन्हें अपने सोसाइटी में रहने नहीं देता है, तो निर्धनों को एक समान अधिकार मिले ताकि वो भी आराम से ज़िंदगी सम्मानपूर्वक और इज्जत के साथ जी सके। हमारे सरकार की यही भावी चुनौतियां हैं, भावी चुनौतियां मतलब आने वाले भविष्य की चुनौतियां हैं। यही सब 3 पॉइंट जो मैंने आपको बताया यही सब है, और इसी के साथ ये चैप्टर निर्धनता एक चुनौती ख़त्म होता है। इसमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करके कमेंट करके पूछ सकते हो, और आपको ये चैप्टर कैसा लगा इसके बारे में भी मुझे बताना। थैंक यू।